गुड इवनिंग। আমি मंजुलिका। पूजा खत्म। अच्छा, फिर से हम लोग नया पेज पे चला गया। मेरा क्लास कितना आवर्स का है आज? आप लोगों को क्या पता कितना आवर्स का है मेरा? हाँ हाँ हाँ, क्या पढ़ा था हम लोग? पेज 28। गोल्डन रूल पढ़ लिए थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पढ़ लिए थे ना? नहीं पढ़े थे क्या? नहीं पढ़ा? डेबिट द रिसीवर, गोल्डन रूल के बारे में पढ़ा था। बस इसका आइटम्स के बारे में पढ़ा था। रूल नहीं पढ़ा था ना? तो चलो पहले रूल से स्टार्ट कर लेता है। पर्सनल रियल नॉमिनल। क्या था? पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल में क्या था? आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल क्या था? ऑल एसेट एक्सेप्ट डेप्टर्स, नहीं डेटर्स। डेटर्स, डेटर्स क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसका नाम होता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से क्रेडिटर्स कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में। क्यों? क्योंकि उसका भी नाम होगा कुछ ना कुछ। ठीक है। और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस या इनकम। ठीक है, यही दो आता था। और पर्सनल का, नेचुरल में क्या होता था? इंसान। आर्टिफिशियल में कंपनीज वगैरह। ठीक है, जो सांस नहीं लेता है लेकिन काम करता है अपना। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या था? किसी और अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो गोल्डन रूल क्या है? ये तो याद होना चाहिए आप लोग को। अगर कोई नींद में से उठा भी दे तो भी याद हो जाना चाहिए था अभी तक। याद नहीं है क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर कभी किया नहीं? तो पर्सनल में क्या था? डेबिट, रिसीवर, क्रेडिट, गिवर। रियल में व्हाट कम्स इन? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हैंडराइटिंग में कंप्लेंट मत करना। हाँ। नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड expenses, credit all incomes and gain। इनकम और गेन में डिफरेंस क्या है? या फिर प्रॉफिट या गेन में डिफरेंस क्या है? अगर इसको मैं प्रॉफिट को गेन से डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, पहले जेंट्स फर्स्ट, लेडीज सेकेंड। हर बार लेडीज फर्स्ट होता है क्वेश्चन पूछने के टाइम में, जेंट्स फर्स्ट। कोई भी आंसर दो। आज देखते हैं कौन जीतता है। ऑनलाइन में मंजिता देवरी। मंजिता, आप भी लेडीज़ में हो? हाँ, लेडीज़ हो ना आप? श्योर? देखो नाम के अनुसार मैं सोच रहा हूँ कि आप फीमेल हो। हाँ। हाँ, सही है क्या? गेन क्या बोला था? सही है या गलत है?
उनका आंसर अगेन। हाँ, अगर स्क्रैप बेचना उनका रेगुलर ऑपरेशन हुआ तो? हाँ तो फिर दूसरा एग्जांपल दो। हाँ चलो, मैं मान लो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ बना रहा हूँ मैं। चलो पकड़ लेते हैं हम लोग, क्लोथ्स, कपड़ा ही बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कपड़ा बना रहा हूँ मैं, इसका जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है वो किसी और चीज़ में यूज़ हो जाता है, वो मुझे पता है कि वो यूज़ होता है, तो वो हो गया बाई प्रोडक्ट, ठीक है। मेन प्रोडक्ट नहीं हुआ, वो बाई प्रोडक्ट हुआ, उसका भी आप काम देखते हो। अब ये गेन हुआ क्या? तो अच्छा वाला एग्जांपल दो जिससे इन लोग हाँ बोल सकें। गेन, मिस्टर तिवारी, गेन। हाँ गेन गेन गेन, गेन वो होता है जो मेरा काम ही नहीं है लेकिन मेरे को मिल गया। जैसे आप लोग क्लास करने आया, मैंने बाहर में बोर्ड लगा दिया, प्लीज़ रिमूव योर शूज़, और बाहर में मैंने एक बंदा रखा, जो भी अच्छा जूता दिखे बेच देने का। हाँ तो मेरा रेगुलर ऑपरेशन नहीं होगा ना, बाई चांस कभी मैं एक बार बेचूंगा, हर दिन अच्छा कंपनी का जूता पहन के आएगा क्या? जिस दिन पता चल गया यहाँ पे जूता चोरी होता है उस दिन तो आप लोगों को फटा हुआ सैंडल पहन के आएगा ना। तो हो गया गेन। ये रूल लिख लो, ये गोल्डन रूल याद कर लो। लिख लिया? कहाँ लिखा? नहीं, नोट्स बनाओ, सब अपना अपना नोट्स दिखाओ तो मुझे, जितना भी मार्क किया हुआ है। इसका बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा जो आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ एक्सप्लेन करना, बुक्स का नहीं। तो क्या होगा, पकड़ लोगे आप एक ही बार में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जिसको भी मैंने इम्पोर्टेंट बोला उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है। जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ना, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी इम्पोर्टेंट मार्क कर देना है, कलर अलग यूज़ करना मन करे तो। कहिए बा नोट्स दिखा हुआ क्यों नहीं लाया है? अगला दिन, अगला दिन कब आपका? देखो ये तो लेके आई है। लेडीज लोग का यही नोट देखने के लिए मज़ा आता है, कलर इससे कलर किया होता है, इधर अलग कलर उधर अलग कलर। वाह, हो गया, लिख लिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही है क्या? वो कम सीन है, सॉरी में गोज आउट है। आगे बढ़े। क्लासेस हुआ क्या बीच में? जब से पूजा स्टार्ट हुआ क्लासेस हुआ है? नहीं हुआ, कल ही क्लास हुआ क्या बस?
कल नहीं हुआ? कल मंडे था, कल नहीं हुआ क्लास? तो वीडियो डाला हुआ था, कल डाला था या संडे को डाला? कब डाला? कल क्लास डाला था, वीडियो डाला था तो पहले क्या होगा? हाँ, आप लोग का रजिस्ट्रेशन कब है एग्ज़ाम का? कुछ मिला या पार हो गया डेट? आज लास्ट डेट है कंफर्म? आप लोग किया नहीं किया? आज करेगा, आज करेगा। कितना? 15? खुद का पैसा से करना इस बार। लास्ट डेट आज है? पता नहीं, मैं कभी अपडेट नहीं रहता हूँ सब मामला में। हाँ, अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच ना, मतलब मॉडर्न हम लोग जब भी जनरल एंट्री मारेंगे ना, जब भी आप लोग को जनरल एंट्री मारना होगा तो रूल तो अपने को याद रखना है, जो गोल्डन वाला है, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि अगर कोई अकाउंट्स का हेड्स पूछ देगा कि कौन सा अकाउंट में आता है, तब आप लोग को वो हेल्प करेगा। लेकिन जर्नल एंट्री जब भी मारना होगा ना, तो ये वाला रूल को पूरा याद कर लेना। ये क्या मॉडर्न रूल ना, मॉडर्न रूल कुछ नहीं है, दो है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी। ग्रुप ए में किसको रखना है? किसी को भी रखो। 1 एसेट, 2 एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर इंक्रीज होता है तो किस साइड जाएगा? डिक्रीज होता है तो किस साइड जाएगा? देखो क्या होता है, कभी भी एसेट या फिर एक्सपेंसेस बढ़ता है, जैसे जनरल एंट्री मारा ना, गोल्डन रूल से मारते हैं। हाँ, गोल्डन रूल से एक जनरल एंट्री मारते हैं अपन लोग। कुछ केस में परचेस करो, कुछ भी, मान लो कि मैंने 500 का कुछ परचेस किया। क्या किया? परचेस। ठीक है, केस में पेमेंट हो गया। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? गोल्डन रूल से मारो तो परचेस कौन सा अकाउंट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कौन सा? परचेस मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है ना, नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? देख लो, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो मेरे लिए लॉस है, मतलब एक्सपेंसेस है, लॉस नहीं है, एक्सपेंसेस है। तो मैंने क्या किया? परचेस कर दिया डेबिट। कितना रुपया से? 500। एगेंस्ट में मैंने क्या दिया उसको? कैश। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है? क्या गोज आउट हो रहा है? तो मैं क्रेडिट में डाल दो टू कैश 500। यहाँ पे एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हाँ, इंक्रीज। फिलहाल केस मेरे पास एसेट है और परचेस में मैंने क्या परचेस किया मेरे को पता नहीं है। मैंने क्या वहाँ पे स्टॉक लिखा है? क्या स्टॉक लिखा? नहीं लिखा ना। अगर स्टॉक नहीं लिखा यानी कि वो पता नहीं क्या है, तो मैंने परचेस नाम रख दिया उसका। अभी फिलहाल वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो केस का बात करते हैं अपन लोग। केस मेरे लिए एसेट है। एसेट मेरे कंपनी का एसेट कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। किस साइड? जब कम हो गया तो किस साइड चला गया? क्रेडिट साइड। तो कभी भी एसेट या फिर एक्सपेंसेस कम होता है, एसेट या फिर एक्सपेंसेस दोनों, तो किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड चला जाएगा। अब वहीं पे देखो परचेस बढ़ गया ना, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गया ना। इसी तरीके से अगर मेरा एसेट बड़ा होता, केस गोज आउट हुआ ना, अगर केस कम सी, अगर मैं सेल किया होता तो क्या होता? केस अकाउंट डेबिट टू सेल होता। केस किस साइड चला गया? डेबिट।
जब भी एसेट बढ़ रहा है किस साइड जा रहा है, डेबिट में। व्हाट कम्स इन हमेशा डेबिट में है ना, तो कभी भी इंक्रीज होगा ना, या तो एसेट या तो एक्सपेंसेस, हमेशा डेबिट साइड चला जाएगा डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे समझे डेबिट साइड लिख देने का, समझा। ये जनरल एंट्री स्पीड मारने का तरीका है, जो कि आप लोग का रूल भी है, मॉडर्न रूल है कि नहीं। लिख लो इसको। समझ में आया या बस ऐसे लिखो बोला तो लिख दिया फटाफट। डाउट है क्या, डाउट है? सोच के देखो ना, जब भी जनरल एंट्री आप मार रहे हो, याद हो गया होगा जनरल एंट्री। कभी भी मैं केस में सेल करता हूँ, केस अकाउंट डेबिट टू सेल होता है, हो जाता है ना ऑटोमेटिकली, आपका हाथ केस टू सेल चला जाता है। केस क्यों डेबिट में आ रहा है? मॉडर्न रूल में देखो, जब भी एसेट इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट साइड में आके बैठ रहा है। ट्रेडिशनल में जाके देखो तो व्हाट कम्स इन डेबिट में आके बैठ रहा है। बात बराबर हो जा रहा है, आप कोई भी रूल लगाओ। तो ये स्पीड करने के लिए ये रूल बनाया था, ठीक है। और वो ट्रेडिशनल था, वो बचपन से चलता आ रहा हो। ग्रुप भी में बचा, देखो मैंने बोला था कि मेनली फोर पिलर था ना, 4 पिलर में ही एक बिजनेस खड़ा होता था। क्या क्या था? एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, यही था ना। लाइबिलिटी के अंदर में कैपिटल भी होता है, तो यहाँ पे कैपिटल को अलग से दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल, दूसरा लाइबिलिटी, और तीसरा रेवेन्यू। अगर इंक्रीज होता है तो, अगर डिक्रीज होता है तो। अगर ये डेबिट क्रेडिट हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज में, तो ये तो उसका ऑपोजिट वाला आइटम है कि नहीं। एसेट एक साइड रहता है तो हमेशा लाइबिलिटी दूसरा साइड रहता है ना, तो एसेट का ठीक ऑपोजिट में लाइबिलिटी को होना पड़ेगा ना। पड़ी ये बैलेंस शीट है ना, इधर लाइबिलिटी रहता है, इधर एसेट रहता है। अगर एसेट में मैंने यहाँ पे 500 लिखा, ठीक, इसका ऑपोजिट में कोई ना कोई एक आइटम 500 का होगा, लाइबिलिटी में होना पड़ेगा ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सिक्का का 2 पहलू था ना, एक हेड से तो दूसरा तेल है। हेड से आएगा तो तेल आना ही है, बीच में आके खड़ा नहीं होगा वो सिक्का। तो अगर हेड्स आया 500 तो तेल्स भी तो 500 आया होगा। अगर हेड्स ऊपर है तो तेल्स किस साइड होगा? नीचे। तो उसी तरीके से कभी भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, उसी तरीके से लाइबिलिटी कभी भी बढ़ेगा तो किस साइड चला जाएगा? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट में जा रहा है, और एसेट का ऑपोजिट में कौन है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है ना टोटली देखा जाए तो उसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास? डेबिट तो वो ले लिया, बचा क्या? क्रेडिट। तो कभी भी इंक्रीज होगा कैपिटल, लाइबिलिटी या फिर रेवेन्यू। इंक्रीज होने से क्रेडिट और डिक्रीज होने से डेबिट। अब आप लोग का होमवर्क क्या है पता है? 1 2 3 4 5 जर्नल एंट्री। विथ एक्सप्लेनेशन। 5 जर्नल एंट्री मारना है सबके लिए, 1 2 3 4 5 जर्नल एंट्री मारो टोटल, और पांचों में ये 5 एक एक आइटम आ जाना चाहिए एक एक बार। और किस तरीके से आपने उसको डेबिट में डाला और क्यों क्रेडिट में डाला, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे को। एक्सप्लेनेशन लिखना क्या है? मॉडर्न रूल के मुताबिक इंक्रीज इन एसेट डेबिट क्रेडिट कर देना बस। उससे ज़्यादा लिखोगे तो पागल हो जाओगे। एग्जाम में आएगा नहीं लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो वो सर्कल बनाना है ना,
जिसका सबसे अच्छा सर्कल वो पास ना, यही था ना, क्या था, एमसीक्यू, एमसीक्यू है, पास हो जाएगा। कितना आया था टोटल? हम्म हम्म तो मैंने किसका चेक किया था? मैंने किसका चेक कर दिया? मैंने गलती से किसी और का चेक कर दिया होगा। जो बीत गया बीत गया। कैसा लगा एग्जाम देके पहले वो बताओ। जो एक्सपेक्टेशन था, जैसा पेपर आएगा, जिस तरीके से सोल्व करेगा, हुआ? ये तो हाई सेकेंडरी में पढ़ा था वाला फीलिंग्स नहीं आया। ये क्वेश्चन तो हाई सेकेंडरी में पढ़ा हुआ था, ऐसा वाला फीलिंग्स नहीं आया। इसका आंसर हमको पता था। आगे बढ़े। ओहो, इलस्ट्रेशन 9, 10, इलस्ट्रेशन 9, 10, इलस्ट्रेशन 9 और 10 ये भी होमवर्क है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 9 और इलस्ट्रेशन 10, इसमें पूरा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक 1.4 का। कल कल भी तो पूजा है, हाँ? कल पूजा नहीं है क्या? क्या पूजा? हाँ, क्लास परसों को बंद होगा या कल? जब भी बंद हो होमवर्क तो दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट जब भी आऊँगा होमवर्क चाहिए। मैं तो जीता जागता सबूत उधर बैठा हुआ देख लो, बहुत पढ़ा था। एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। वो भले पढ़ के नहीं गया होगा, क्या होता है वो एग्ज़ाम हॉल में उनको पता चल चुका है। थोड़ा सा बता दो। अरे कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है ना, सबका एक बार में नहीं निकलता है। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोग नया है ना, इन लोग भी वो चीज़ झेलेंगे। आपका पार्टनर भी नहीं गया था, वो भी झेलने वाला है। तो पहले ही बता दो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वहाँ पे ऐसा फील आता है। हर क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, लेकिन वहाँ पे एक सर्कल नहीं बनाना होता है ना, 4 में से चूज़ करके एक बनाना होता है, वहाँ फंस जाता है, ठीक है। सामने कोई बैठेगा, उससे 1-2 हेल्प ले लूँगा, वो बेचारा भी पढ़ के गया होगा कि नहीं क्या पता, वो आप लोग का भरोसा में आया होगा। तो यही हुआ ना। कौन था सामने में? हाँ? लड़की, वो भी फेल हो गया। वो दूसरा वो कहाँ है, वो नीरज, नीरज कहाँ है? वो एडमिशन लिया कि नहीं? नहीं लिया। एडमिशन ही नहीं किया। तो एडमिशन करने में क्या जाता है, उसका फीस कम लगता। क्या मूर्ख है यार, एटीएम थोड़ी लगेगा उसका। एडवांटेज, एडवांटेज फ़ायदा क्या है, सब आप लोग को पता ही है, ठीक है। बस बताना बाकी है। बोल रहा है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इंश्योर करता है। अब ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होता है? ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर एवरी डेबिट देयर इज कोरस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट, दिस इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस periodically और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल फलाना फलाना टिम। क्या बोल रहा है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या बोल रहा है? कुछ तो बता जिंदगी
क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? हर डेबिट का ऑपोजिट में क्रेडिट होता है। जैसे मैंने बोला कि एसेट था इधर 500, ठीक उसका उल्टा लाइबिलिटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे जाके 500 बैठा होगा। अगर वहाँ पे 400 आ जाए तो मैच करेगा, तो आपको पता चल जाएगा मिस्टेक है। तो जैसे मिस्टेक पता चला यानी कि आप करेक्ट करते जाओगे, मैथमेटिकली आप लोग करेक्ट करोगे, बस वही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट प्रिवेंट्स एंड मिनिमाइज फ्रॉड। ओ माई गॉड, ये क्या बोल दिया? मोर ओवर फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड अर्ली अनटिल एंड अनलेस वो फ्रॉड हम लोग नहीं किया होगा तो। ठीक है, अगर वो फ्रॉड हम लोग किया होगा तो पकड़ में आएगा क्या? आज आप लोग को पता चल गया कि हर डेबिट का इक्वल में क्रेडिट जाके बैठता है। ठीक है, आपको पापा का अकाउंट से 500 गायब करना है, कैसे गायब करोगे? अभी मान लो कि आपका पापा का अकाउंट से 500 कटवाना है, ठीक है, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। कुछ नहीं करना है, जो बैंक से मैसेज आएगा वो मैसेज को ही रोकना है, यही ना। मैसेज रोक दे तो काम बन गया, मैसेज आते ही डिलीट कर दो। और कुछ उपाय है क्या? और भी उपाय है क्या? अगर पापा गूगल पे चलाते हैं तो फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करो, उनको पता चलने मत दो कि फ़ोन पे भी है उनका पास, तो ट्रांजैक्शन दिखाएगा ही नहीं, बस बैलेंस कटेगा। बैलेंस क्यों कटा? पापा बैंक चार्ज काट दिया होगा। कम कम करके लेना है, ज़्यादा नहीं। बोल रहा है प्रिवेंट करेगा क्या? मिनिमाइज, प्रिवेंट या मिनिमाइज, रोकेगा या फिर कम कर देगा क्या? फ्रॉड। ठीक है, तो प्रिवेंट करता है लेकिन फ्रॉड होना है तो हो ही जाएगा। दूसरा क्या है? लास्ट वन, एरर कैन बी चेक्ड एंड रेक्टिफाइड इजीली। हाँ, इजीली अनटिल एंड अनलेस हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ना पढ़े। अभी तो ये लोग बोल दिया कि इजीली हम लोग एरर को रेक्टिफाई कर सकता है। अब वहाँ पे जाके रूल पढ़ोगे, रूल पढ़ने के बाद माथा पे हाथ दोगे कि क्या हो रहा है, फिर रेक्टिफाई करना है एरर। अब ये 3 पॉइंट बोला है तो मेरे को भी बोलना ज़रूरी है। तो सिंपल वाला एरर पकड़ लेता है। जैसे मैं बोला ना, यहाँ 500 है, अगर यहाँ पे मैं 400 लिख दूँ तो आप लोग रेक्टिफाई कर ही दोगे ना इसको। तो ढूंढ ढांड के कहाँ पे कौन सा एंट्री है, एंट्री ढूंढोगे और एंट्री को मिटा दोगे, डिलीट कर दोगे एंट्री, यही ना। कैसे करोगे? ऐसा बात नहीं है कि मैं कोई नया बात पूछा हूँ, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। भले मुझे कल क्या होमवर्क दिया वो याद नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ बात याद रहता है। अगर आपको एक गलती मिल गया, ठीक है, वो गलती को आप मिटा के दोबारा से सही लिखोगे तो एरर क्या हो गया? रेक्टिफाई, यही ना। मैंने कब बोला था कि एंट्री को मिटाना होता है? एक बार अगर मैंने एंट्री मार दिया, कहाँ मारा था? मैंने मिटा दिया, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में मिटाया। अगर एक बार बुक में एंट्री चढ़ गया तो आप उसको मिटा नहीं सकता, वो गलत हो जाएगा। अब कैसे सुधारोगे? अब उसको सुधारने के लिए दूसरा एक जर्नल एंट्री मार देना बस। अब वो जो दूसरा जर्नल एंट्री मारोगे उसमें आपका पहले का गलती सुधर जाना चाहिए, और जो अमाउंट एक्चुअल में आना चाहिए था उससे ना 1 रुपया ज़्यादा होना चाहिए, ना 1 रुपया कम होना चाहिए। तो ये कहाँ पे सीखेंगे अपन लोग? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, ठीक है, वहाँ पे एंट्री कैसे मारना होता है। अब एक बार अगर एंट्री कोई भी डेबिट क्रेडिट करके एंट्री मार दिए ना, आप इसको काट नहीं सकते, वो एंट्री वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में एक दूसरा एंट्री मार के सुधारना होगा। ठीक है, तो हो सके तो मिस्टेक मत करो, और मिस्टेक कर दिया तो मिटा मत देना। एग्ज़ाम में वाला में रूल नहीं है, हाँ, एग्ज़ाम वाला में काट कुटा के कर लेना। एग्ज़ाम में मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया तो मान लो जर्नल एंट्री मारने दिया और आपने जर्नल एंट्री मारा, एक जर्नल एंट्री आपका रॉन्ग हो गया, तो उस जर्नल एंट्री को रेक्टिफाई करने मत चला जाना, उसको वहाँ पे मिटा के लिखना जो भी लिखना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होगा, डिलीट नहीं करना एंट्री,
एक्चुअल वाला, तो गलत प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन। अगर इसका कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा पढ़ लिया, पहला फ़ायदा क्या था, प्लस माइनस मतलब मैथमेटिकली अर्थमेटिकली एक्यूरेसी होगा, मतलब एक्यूरेट रहेगा। क्यों, क्योंकि मिस्टेक पता चल जाता है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, फ्रॉड को रोकेगा, प्रिवेंट या फिर मिनिमाइज करेगा। प्रिवेंट मतलब रोकना, मिनिमाइज मतलब कम करना। और लास्ट वन, एरर को रेक्टिफाई करेगा इजीली, मतलब एरर को डिटेक्ट कर लेगा फिर इजीली उसको रेक्टिफाई भी कर देगा। ये था फ़ायदा। नुकसान क्या है, जर्नल एंट्री ना खुद से एरर को दिखा नहीं देगा। डिस्क्लोज करना मतलब आपको वो दिखाना है, वो आपको खुद नहीं दिखाएगा कि यहाँ पे एरर है। आपको खुद ढूंढना होगा कि एरर है कहाँ पे। वो नहीं बताएगा कि एरर यहाँ पे है, देखते ही आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एरर है। पहले आपको समझना होगा, फिर जर्नल एंट्री ढूंढना होगा, तब जाके आप पकड़ पाओगे। पहला पॉइंट बोल रहा है, द सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज ऑल द एरर कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट होना चाहिए, बुक अकाउंट लिख दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। खुद ब खुद एरर आपको सामने नहीं लाएगा वो जर्नल एंट्री, मतलब डबल एंट्री। ठीक है, ये आपको ढूंढना होगा। खुद ब खुद सामने कब आता है, ट्रायल में पहुंचने के बाद आता है। कब आता है, ट्रायल में। जर्नल में खुद ब खुद आएगा ही नहीं, आपको ढूंढना होगा मिस्टेक कहाँ पे है। वो खुद नहीं बताएगा कि मेरा मिस्टेक है। अगर अमाउंट वाला मिस्टेक है तो चलो जर्नल में भी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा, वहाँ पे पकड़ लोगे। लेकिन अमाउंट करेक्ट है और जो हेड्स में डालना था वो हेड्स अगर इनकरेक्ट है तो फिर बताएगा ही नहीं वो। जर्नल में भी एट द एंड टोटल किया जाता है, आपने कभी किया है, कभी किया है? जर्नल भी जो मारा जाता है ना, एट द एंड टोटल अमाउंट भी लिखा जाता है। या हम लोग का टाइम में लिखा जाता था, आप लोग का टाइम में पता नहीं, शायद मॉडर्न हो गया होगा। जर्नल जब भी मारने देता है ना, उसका लास्ट में टोटल लिखना होता है अपने को, लेकिन लिखता नहीं है। चलो उसमें कोई उतना बड़ा इशू नहीं है, अगर वो कर लोगे तो भी मिस्टेक एक पकड़ में आता है। किसका, अमाउंट से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड नहीं, अमाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है इसका लिमिटेशन, द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड अंडर दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज सर्टेन टाइप ऑफ एरर। बोल रहा है कि ये जो डबल एंट्री हम लोग बनाएंगे, इसी को बेस करके तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो कुछ कुछ एरर ऐसा होगा जो हम लोग को ये बताएगा ही नहीं। ट्रायल बैलेंस में भी अपने को पता नहीं चलेगा कि एरर है। पहला क्या बोला, पहला लिमिटेशन, ये डिस्क्लोज नहीं करता है सारा का सारा एरर, कुछ कुछ कर देता होगा, सारा नहीं करता है। ठीक है। दूसरा मैं बोला कि अगर मैं इसी जर्नल एंट्री को लेके आगे बढ़ूँ, डबल एंट्री सिस्टम को लेके ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, वहाँ पे भी मेरे को कभी कभी ये एरर बताएगा ही नहीं कि यहाँ पे एरर है, खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके का क्या एरर होता है, जब एरर पढ़ेंगे तो अब सीख लेना, अभी सिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। कॉम्पेंसेटिंग एरर, ये ढूंढना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है, आपने एक मिस्टेक किया, ठीक है, उन्होंने भी एक मिस्टेक किया, लेकिन उन्होंने जो मिस्टेक किया वो आपको कवर अप कर दिया, लेकिन उन्होंने मिस्टेक किया है और आपने भी कर लिया। एक एरर को दूसरा एरर बचा लेगा, तो ट्रायल बैलेंस तो ऑटोमेटिकली टेली हो जाएगा ना। वैसे तो इन्होंने आपको बचाया, आपका भी मिस्टेक है, लेकिन इन्होंने मिस्टेक करके आपको बचाया, तो इधर भी मिस्टेक है, दोनों को देना बच गए, तो ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आएगा, नहीं आएगा, मिल जाएगा। लास्ट वन, इट इज कॉस्टली एज इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी तो ये कम ही हो गया है, ये पुराना ज़माना में होता था। ऐसा कॉपी वॉपी में हम लोग जर्नल एंट्री कब लिखते थे पहले, अभी तो सिस्टम आ गया, एक ही सिस्टम में सारा का सारा, जर्नल भी आ गया, लेजर भी आ गया, ट्रायल भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, बैलेंस शीट भी आ गया,
सब बन जाएगा। पहले था कॉस्टली, ठीक है। पहले क्या होता था, मैनुअली होता था ना, हर एक के लिए एक एक खाता अलग अलग से बनाओ, खाता बहुत सारा खाता मेंटेन करना पड़ता था। अभी तो डायरेक्टली डाल दो, कहाँ पे, सिस्टम में। लेकिन सिस्टम में डालोगे, सिस्टम उड़ भी जाता है तब, तो उसका सपोर्ट के लिए उसका डॉक्यूमेंट्स रहता है, अकाउंट्स नहीं रहता, डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है। कभी दोबारा सिस्टम उड़ गया, अगर उसका बैकअप नहीं है आपके पास, तो बैकअप नहीं है तो फिर एंट्री मारो दोबारा बैठ के। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नेक्स्ट टॉपिक। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिफर टू एज बुक्स वेयर अ बिजनेस रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना। इट इज ऑल्सो नाउन एज जर्नल, प्लीज लिख लो इसको। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रिफर टू एज द, इसको मार्क कर लो। इट इज ऑल्सो नाउन एज जर्नल, जर्नल किसको बोला जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल, दोनों एक ही है, हाँ? मार्क किया। दीज आर द प्राइमरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स मार्क कर लो। प्राइमरी बुक्स, जो जर्नल होता है वो प्राइमरी बुक्स है, मार्क कर लो। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, प्राइमरी बुक्स क्या होगा, जर्नल। which are used by accountants for recording transaction chronologically, ये chronologically क्या होता है, in the first place। these are also referred to as books of primary entry और books of first entry। तो तीनों नाम को एक साथ कर देना। पहला नाम क्या मिला, जर्नल, दूसरा नाम क्या मिला, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, तीसरा नाम क्या मिला, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। किसी को भी उठा के कहीं पे भी कभी भी मुंह उठा के क्वेश्चन पूछ लेगा, हाँ। प्राइमरी एंट्री, फर्स्ट एंट्री, जर्नल और ओरिजिनल एंट्री, चारों का चारों भाई नहीं है, ठीक है। चारों का चारों भाई नहीं है, अकेला इंसान है, एक ही इंसान का चार नाम है, ओरिजिनल, जर्नल, प्राइमरी, फर्स्ट। क्या क्या, साथ में बोलो, ओरिजिनल, जर्नल, प्राइमरी, फर्स्ट। प्राइमरी बोला तो सिर्फ प्राइमरी ऑप्शन ढूंढ के मत आना, ठीक है। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री बोला है ना, तो बुक्स ऑफ प्राइमरी बोलना, प्राइमरी जहाँ मिला वहीं पे जाके मार्क मत कर देना। इतना तो दिमाग लगाओ यार, बाद में हम ही बोला था मत बोल देना बाहर निकल के, ठीक है। दूसरा को ब्लेम करने में तो आगे होता है ना, मतलब मैं तो सही पढ़ के आया था, वही गलत पढ़ाया, हाँ। मैं तो सही पढ़ के आया था, पढ़ाने वाला ही गलत पढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे प्राइमरी बोल रहा हूँ, वहाँ पे अगर ऑप्शन में आप लोग को प्राइमरी मिला, जाके मार्क कर दिया फटाक से, और बाहर निकल के बोला कि नहीं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होना चाहिए था, मतलब तो वो गलत पढ़ा है मेरे को, ये मत कर देना, ठीक है। टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये पढ़ लेना। तो स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडायरी, स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडायरी किसको बोला जाता है, और दूसरा जर्नल मतलब जर्नल, जर्नल किसको बोला जाता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। मार्क करो, जो भी मार्क करो बोला फटाफट मार्क कर लेना है, फिर उसको मार्क करके बुक में ही मत रहने देना, अपना नोट्स में भी उतार लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, जितना मैं पढ़ाता हूँ वो तो 20 मिनट में लिख लोगे आप लोग, 20 मिनट भी नहीं लगता मेरे ख्याल से, पढ़ाता कम हूँ, पहला चीज़ ना। मार्क करो, आगे बढ़ो। कितना दिन है, काटना शुरू किया ही नहीं अभी तक डेज। लक्ष्मी पूजा है ना, फिर दीपावली, दीपावली में 2-2 हाथ हो जाए उसके बाद बैठेगा पढ़ने के लिए। ओ छठ पूजा, सॉरी 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 सॉरी, छठ पूजा, छठ पूजा ख़त्म कब होगा, 7 तारीख, 6-7 को है ना पूजा, कब है, 6-7 को है ना, 6-7 को ही है, मे भी 6-7, 8 तारीख को प्रसाद वितरण, 9 तारीख से पढ़ोगे, अगर घर पे गेस्ट नहीं आया है तो, गेस्ट आया तो 9-10 भी गया। 4 तारीख से सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, आप लोग भी डिग्री में,
बिंदास रहो तब तो। आप लोग का एग्जाम क्लास संडे है ना? एग्जाम क्लास नहीं हो रहा है? थर्ड सेमेस्टर का में भी क्लास हो गया एग्जाम इंटर के साथ। आप कौन सा सेम में हो? हाँ, फर्स्ट सेम। एग्जाम क्लास हो रहा है क्या? डेट बताओ तो एग्जाम का। ये एग्जाम तो संडे को, ये तो कभी क्लास होगा ही नहीं। हाँ, 4 दिसंबर से फर्स्ट सेमेस्टर का, और थर्ड सेमेस्टर का मे भी 10-11 से है। 2 एग्ज़ाम क्लेस हो रहा है इंटर का। अरे थर्ड ही तो होना चाहिए। थर्ड है ना ये? अभी ये ओड वाला है ना ये सेमेस्टर, या इवेंट वाला है? ओड है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ना। आप लोग कौन सा सेम में हो? फर्स्ट तो ओड हुआ ना। हाँ, तो थर्ड सेमेस्टर का क्लेस होना चाहिए। 2 एग्ज़ाम क्लेस हो रहा है। 12, 14 में भी 2 एग्ज़ाम क्लेस हो रहा है। इस बार थर्ड सेम वाला कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा इंटर का। तब अपना अपना चॉइस है, जिसको इधर इम्पोर्टेंट लगता है इधर दे देगा, जिसको इधर इम्पोर्टेंट लगता है इधर दे देगा। और अगर मेरे को पूछता है कि क्या देना है, तो मैं बोलूँगा पहले कॉलेज वाला एग्ज़ाम दो। ठीक है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम इसलिए देना है क्योंकि अगर उधर बैक लग जाता है तो आपको 1 साल बाद देना पड़ेगा। इधर आपके पास 6 मंथ का टाइम रहता है, और अभी भी कॉलेज में ही हो तो मतलब टाइम तो है। मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो ना, बस डिसीजन ले रहे हो। हाँ, तो क्लेस हो गया तो साइड होना ज़्यादा बेटर है अगर थर्ड फोर्थ में हो तो, क्योंकि थर्ड में है तो फिफ्थ में जाके देना पड़ेगा। वहाँ पे भी गलती से कुछ क्लेस हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो लटक गया ना 1 साल। तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम दे के निपटाओ। और आप लोग का तो टेंशन नहीं लेने का, क्लेस होगा ही नहीं कोई भी हालत में। गलती से बोल मत देना कि क्लेस हो रहा था सर, एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्योंकि संडे को है ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो बहानाबाजी चलबे ना। आमी जे तुम्हार, चलो आगे बढ़ो। स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडारी किसको बोलता है? इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा। ठीक है, A special journal is book of primary entry. बुक ऑफ मतलब कि जर्नल का बात कर रहा है ना, या किसी और का बात कर रहा है? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री किसको बोला जाता है? जर्नल। प्राइमरी का बात कर दिया ना। इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप्स विजिबल, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। रिटर्न इनवर्ड मतलब रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? ओ मैं रिटर्न इनवर्ड क्या है वो? हाँ, क्या बोला? स्पेसिफिक टाइप्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, फिर रिटर्न इनवर्ड एटसेट्रा। सम एग्जांपल इंक्लूड्स केस बुक, बैंक बुक, परचेज डे बुक, सेल डे बुक। ये सब क्या हो गया? सब्सिडायरी या फिर स्पेशल जर्नल। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, और सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, केस बुक और बैंक बुक, ये हो गया स्पेशल। हाँ, या फिर सब्सिडायरी। और जनरल में क्या है? इट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच miscellaneous transaction which do not fit in any other special journal as mentioned above. Books are recorded. Example are opening entry, closing entry, adjustment entry. Opening, closing, adjustment. इससे ज़्यादा अब सिंपली इसको पकड़ते हैं। इसको पकड़ना ज़रूरी है। ऐसे अगर नाम याद करने चले जाओगे ना तो फंस जाओगे। कितना नाम याद करोगे? इसमें भी नाम याद करना है, पूरा का पूरा सिलेबस। लॉ भी है, इकोनॉमिक्स और मैथ। मैथ में नंबर याद करोगे ना,
आंसर याद करके जाओगे। सिंपली समझना है, मेरा ऑपरेशन क्या है, कुछ तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मतलब गोली चलाना नहीं है, फिर सिलाई करना नहीं, ऑपरेशन मतलब मेरा काम। ठीक है, मेरा काम क्या है, कुछ तो काम होगा, कुछ भी करूंगा ना। मेन क्या होगा मेरा काम, सामान खरीदना, उसको बनाना और उसको बेचना। इससे ज़्यादा कुछ काम है क्या? सामान खरीदूंगा गाड़ी में, टेम्पो में, ठीक है, उसको बनाऊंगा, फिर उसको सेल कर दूंगा। अगर यहाँ पे मैं खरीदूंगा, या तो मैं कैश में खरीदूंगा, या तो बैंक में, या तो क्रेडिट में। तीन ही ऑप्शन है मेरे पास, कैश में पेमेंट करूंगा, या फिर बैंक में पेमेंट करूंगा, या फिर क्रेडिट में। और जब मैं बनाऊंगा तो ये तो बनेगा, इसमें जो भी एड ऑन होगा या तो कैश से ऐड होगा या तो बैंक से, और यहाँ पे परचेस होगा। अगर कुछ एड ऑन करना है तो फिर से परचेस करना पड़ेगा, फिर से यही रास्ता अपनाएगा। और जब सेल करूंगा तो या तो कैश, या तो बैंक, या तो क्रेडिट। कभी भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी बुक्स हो ना, इस चीज़ से खरीदने से लेके बनाने के बाद बेचने तक, वो हो गया मेरा स्पेशल। क्या हो गया? स्पेशल या फिर सब्सिडारी। सिंपल था ना, तो वहाँ पे नाम याद करने जाता तो क्रेडिट परचेस क्रेडिट सेल करते रहते बैठ के। लेकिन अब बस सिंपली समझो ना, मेरे को क्या करना है, सामान खरीदना है, बनाना है, बेचना है। अगर ये तीनों प्रोसेस में से कोई भी एक प्रोसेस के अंदर में वो आ रहा है, मतलब वो अकाउंट, ठीक है, तो वो क्या हो गया? स्पेशल या फिर सब्सिडारी। इसी में मेरा काम खत्म हो जा रहा है, परचेस करूँगा, बनाऊँगा, बेचूंगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कोई भी एंट्री आएगा अदर देन दिस, तो वो क्या हो गया? ठीक है, वो जनरल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? वो हो जाएगा अब मैं सवाल करूंगा। मैंने एक गाड़ी खरीदा, 1 ईयर यूज़ किया, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का एंट्री मारा मैंने, जो भी एंट्री होता है इसमें भी सीखने मिलेगा। जो भी एंट्री होता है, एंट्री छोड़ दो, बस मेरे को एंट्री मारना था कि गाड़ी से डेप्रिसिएशन करना है, मतलब गाड़ी से उसका वैल्यू मेरे को कमाना है। मैंने एंट्री मार दिया, वो स्पेशल या फिर जनरल, कौन सा जर्नल होगा? वो स्पेशल जर्नल होगा या जनरल? स्पेशल। क्यों? हाँ, जर्नल तो दोनों ही जर्नल है, स्पेशल भी जर्नल है और जनरल भी जर्नल ही है, जर्नल एंट्री ही है। अब दोनों जर्नल एंट्री को वो लोग बाइफरकेट किया है, एक को बोल दिया है स्पेशल या फिर सब्सिडारी, दूसरा को बोल दिया है जनरल। तो मैंने गाड़ी खरीदा, स्पेशल में क्या आता है, ये इतना ही प्रोसेस के अंदर में जो बुक्स मिला वो स्पेशल हो गया, ठीक है। खरीदूंगा, बनाऊंगा, बेचूंगा, तीन ही काम है मेरे पास। उसके अलावा कोई भी एंट्री होगा वो चला जाएगा जनरल में, ठीक है। तो मैंने गाड़ी खरीदा, गाड़ी में डेप्रिसिएशन लगा, मैंने गाड़ी से डेप्रिसिएशन का एंट्री मार दिया। बताओ, वो खरीदने से, बनाने से या सेल करने से, ये तीनों में से कोई प्रोसेस में आ रहा है क्या? वो नहीं आ रहा है। आप बोल रहे नहीं आ रहा है, आप आ रहा है, आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? परचेस किया क्या? गुड्स परचेस किया? नहीं किया, गाड़ी परचेस किया था। यहाँ तो गुड्स बोल रहा है, क्योंकि गुड्स ही जाके यहाँ पे बनेगा, उसी को फिर सेल करना है। गाड़ी तो परचेस करना, फिर उसमें डेप्रिसिएशन लगाना, डेप्रिसिएशन लग गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
वहाँ पे भी आ रहा है। अब बताओ जनरल या जर्नल, सॉरी स्पेशल। पार्टी बदल लिया मैं एक ही बार में। क्या होगा, जनरल या स्पेशल? स्पेशल। स्पेशल क्यों? परचेज मैन्युफैक्चरिंग सेल से रिलेटेड है क्या? गाड़ी खरीदा, उसका डिप्रिसिएशन 1 साल बाद लग रहा है, तो जो डिप्रिसिएशन है वो आपका हाथ से पैसा जाएगा या गाड़ी का वैल्यू घटेगा? डिप्रिसिएशन में पैसा जाता है? नहीं जाता है, गाड़ी का वैल्यू घट जाएगा। तो आप गाड़ी के साथ एडजस्ट करोगे, उसको माइनस नहीं करोगे, गाड़ी के साथ करोगे। तो जब माइनस किए तो परचेज सेल कहीं पे भी टच किया क्या वो? नहीं किया ना, मेरा ऑपरेशन को टच किया नहीं किया, तो फिर वो क्या हो गया, जनरल। अब तोड़ पाओगे इस तरीके से? अगर गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदा मैंने एंट्री मारा, बताओ स्पेशल या जर्नल, मतलब सॉरी जनरल। गाड़ी अगर खरीदा होगा परचेज बुक में आएगा क्या? कैसे आएगा? परचेज बुक में गाड़ी क्यों आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। बस सॉरी, खुद का एग्जाम्पल बना के लेके आना, अगर पीछे में क्वेश्चन मिला तो देख लेना। पोस्टिंग वाला नहीं देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे डायरेक्ट जर्नल शुरू करेंगे, सॉरी लेजर शुरू कर देंगे। हाँ, पोस्टिंग का जो ये बात बोलेगा वही हम लोग को लेजर में जाके सीखना है। स्पेशल और जनरल, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार जाके दोबारा देखना, ठीक है। वहाँ पे बुक्स देखना, बुक्स देखने के बाद देखना तो इसी में से बुक्स रहता है, इसके अलावा दूसरा कोई बुक्स को स्पेशल बुक बोला ही नहीं जाएगा। सब्सिडायरी बुक जब भी बोलता है ना, सब्सिडायरी बुक बनाओ, तो हम लोग का परचेज सेल केस बैंक इसी में जाके फंस जाता है। इससे ज़्यादा बुक नहीं आता है, आता होगा मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय कर दे।